हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी दीदी फेकावना दीदी के बारे में। तो हाँ भाई, थंबनेल कुछ इस प्रकार है कि पुड़िया के लिए गिफ्ट। ओ माय गॉड, मुझे लगा कुछ सोना चांदी हीरा मोती दे रही हैं, शायद गुड़िया जा आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि वो जल्द ही जाएगी, वो शादी वादी की प्लानिंग कर रही है। बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी, तो मुझे लगा ऐसा कुछ हो रहा है क्या भाई, फेयरवेल वेयरवेल हो रहा है। और नीचे इन्होंने टाइटल डाला है, फाइनली मुझे मिल गया। मिल गया क्या, मिल गया? तो भाई ये जब से इस फ्लैट में आए हैं ना, तो वाकई में इनके दिमाग में जंग लग चुकी है। बताऊंगी मैं क्यों, कैसा, क्या क्या वाली बात है जो मैं ऐसा बोल रही हूँ ये टाइटल और थंबनेल पढ़कर। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना यार, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जिन्हें मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं। बाकी तो यार आते हैं चले जाते हैं, दे आर ऑल पासिंग क्लाउड्स यार। चलो शुरू करते पॉडकास्ट। तो भाई देखो, हमारी जो फेकावना दीदी हैं, उन्होंने ये टाइटल और थंबनेल डाला है। मतलब दीदी ने तो नहीं डाला होगा ऑब्वियसली, ये डाला है हमारे पविनाश भैया जी ने। तो पविनाश भैया जी, हम मुझे ये बताइए, इस फ्लैट में आने के बाद या यशराज का कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत, मतलब आप लोग भी वो जो आप कहते हो ना कि कौन से नशे कर लिए, धतूरा वतूरा चाट लिया, तो वो चाट लिया है क्या पविनाश भैया आपने? मुझे लगता है चाट लिया है, क्योंकि ये टाइटल और थंबनेल बिल्कुल भी कैची नहीं था। और ये टाइटल और थंबनेल की जगह अगर आप वो डालते जो कि आपने हाइलाइट्स में दिखाया है, जो कि वो कौवा वाला कांड, तो शायद आपको ज़्यादा व्यूज़ आ जाते, क्योंकि पहले भी आपने इस तरीके के थंबनेल्स डाले हैं और लोगों ने अप्रिशिएट किया है। जब भी आप लोग रेस्क्यू करते हो या खाना पीना डालते हो या कुछ भी ऐसा दिखाते हो, वो लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि आहा आपका जो चैनल था ना, वो एज अ पेट लवर, एनिमल लवर, इनसे ज़्यादा मतलब रिलेट करता था। और धीमे धीमे जो ऑडियंस भी थी वो वही वाली थी। लेकिन नहीं, इनको पता नहीं इस फ्लैट में आकर कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ झाला हो गया है जो ऐसा था। या फिर भैया श्योर नहीं थे, भैया को लग रहा होगा कि ये जो कौवा वाली क्लिप्स हैं, जो क्रो आया है उसकी जो क्लिप्स हैं, वो शायद मैं हटा दूंगा, नहीं डालूंगा, क्योंकि इन्होंने कुछ वार्तालाप की है ऐसी भैया जी ने, जो इन्होंने सोची होगी कि हम हटा देंगे, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा बहुत डाल दिया। अब थंबनेल पहले बना लिया होगा भैया जी ने, तो भैया हो गया, इनका लोचा हो चुका है। दीदी जो है किचन में जाना भूल गई हैं, खाना बनाना भूल गई हैं, दीदी जो है सिर्फ रील वाली बहू बनकर रह गई हैं। और भैया जी भी गंदी गंदी एडिटिंग, गंदे गंदे थंबनेल, गंदी गंदी स्क्रिप्ट बांटते हैं, जिससे कि इनका अब बट्टा बैठने लग गया है। तो वही हुआ है इस वीडियो में। सो भाई, व्लॉग की शुरुआत होती है हाइलाइट से, जिसमें जो है कौवा दिखाया जाता है। अब जो चीज़ हाइलाइट्स में थी तो वही आपको थंबनेल पर डालनी चाहिए थी, लेकिन शायद मैंने कहा ना कि हो गई, इनसे गड़बड़ हो गई। लेकिन चलो अब हम आते हैं व्लॉग पर, जहाँ से व्लॉग शुरू होता है रियल वाला हाइलाइट्स को हटाते हुए। व्लॉग शुरू होता है मैडम कॉफ़ी का मग लेते हुए एज यूजुअल बैठी होती हैं सोफे के पास अपनी तशरीफ़ टिकाकर। अब जो दीदी जी हैं, उन्होंने पता नहीं हमारा पॉडकास्ट सुना है या किसी ने इनको कमेंट किया है, कुछ तो हुआ है। आज दीदी सफाई देने लगी हैं सुबह से ही कि आज भी मेरी हालत ख़राब है, और आज जैसे ही मैं पॉट पर बैठी ना, वैसे ही मतलब मुझे दर्द फील होने लग गया। अब ये मुद्दा कल ही हमने अपने पॉडकास्ट में उठाया था कि दीदी जी पूरे व्लॉग में शिकायत करती रहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द और सबसे पहले दर्द का अनुभव तभी होता है जब आप सोकर उठते हो, जब आप बेड से उठते हो और या फिर आप पॉट पर जाते हो, तो सबसे ज़्यादा दर्द वहाँ फील होता है जब आप एक्स्ट्रा कुछ करके आए होते हो एक्टिविटीज़, या आप सालों साल से नहीं कर रहे होते हो और एक दिन करते हो, तो तब सबसे ज़्यादा फील होता है, सबसे ज़्यादा बॉडी आपको तभी बताती है। लेकिन कल वाले व्लॉग में जो भैया और दीदी बैठे हुए थे, दीदी ऐसे ही तशरीफ टिकाकर सोफे पर बैठी हुई थी, तब दीदी ने एक बार कंप्लेन नहीं की, आराम से कॉफ़ी पी रही थी। लेकिन जैसे ही भैया जी ने सुबह सुबह इनको स्क्रिप्ट बांट दी कि आज दिन भर क्या करना है, वैसे ही पूरे दिन भर की स्क्रिप्ट में दीदी ने वही रट्टा रटा है कि मेरा ट्रेनर खराब, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब, उसने मुझे बहुत ज़्यादा कर दिया, मेरा पिछवाड़ा घिस दिया, मेरी मार ली। इस तरीके की लैंग्वेज जो है दीदी बोल रही थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आज दीदी ने बोला है, आज सुबह होते ही उन्होंने बोला है कि आज मैं पॉट पर भी गई थी ना, तो मुझे दर्द हो रहा था। तो वही मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई बहुत कुछ पहुंच रहा है, दूर दूर तक जा रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। वैसे ये चलो, इनकी होशियारी तो पकड़ी जाती है ना, बार बार इनकी होशियारी पकड़ जाती है इसी बीच। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि ये जब चाय पर चर्चा होती है दोनों पति पत्नी की, तभी ये डिसाइड करते हैं कि दिन भर करना क्या है, कंटेंट क्या होगा या काम क्या करना है। तो कल भैया जी जा रहे थे बाहर, मतलब उनकी मीटिंग वगैरह थी, तो भैया दीदी को बता गए थे कि तुम्हें पूरे दिन जो है जिम ट्रेनर की लेनी है अच्छे से अपने व्लॉग में, है ना, बजा डालनी है, उसकी अच्छे से बेइज्जती मार देनी है। तो वो दीदी पूरे दिन करती रहीं और अकेले हाथ उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से होल्ड करने की कोशिश की व्लॉग को। लेकिन आज भैया जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो आज दोनों बैठकर डिसाइड करते हैं कि दोनों को जाना है कहाँ, टेबल लेने, जो टेबल टूटी थी जिस पर 8 लाख से ऊपर व्यूज़ आ गए थे। भाई साहब, मुझे ये सवाल पूछना है कि ये टेबल वाला ही डाल देते, मतलब थंबनेल पर यही डाल देते। वो क्या आप थंबनेल पर डाले हो और पुड़िया बुड़िया के लिए गिफ्ट्स ला रहे हो, वो गिफ्ट्स पुड़िया के लिए नहीं है। पुड़िया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। खैर हम बताएंगे वो क्या गिफ्ट था, जो लोगों ने नहीं देखा है वीडियो ब्लॉग, और जिन्होंने देख लिया है वो तो बखूबी समझ ही चुके होंगे।
तो खैर यहाँ पर अब थोड़ा-सा दिखाया जाता है इमोशनल एंगल, जो कि बच्चों के साथ ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो छुंछा है वो गुस्सा होकर चली गई है, वहाँ बैठ गई है। तो ये पूरा इनका प्लान्ड था, दिखाना था कि भई मतलब इन लोगों को बस एक टाइम निकालना होता है, फ्रेम निकालना होता है, बाकी इतना नहीं होता है। बाकी आप लोग समझदार हो, काफ़ी टाइम से इन लोगों को लोग बोल रहे हैं कि बच्चों की वजह से हम देखने आते हैं, बच्चे ये लोगों ने दिखाने बंद कर दिए ये वो। तो इन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा देर हम पहले ये करते हैं और उसके बाद फिर हम निकल जाएँगे भ्रमण पर, कैमरा लेकर हर एक दुकान में घुसेंगे और वहाँ पर कैप्चर करेंगे, वीडियो निकालेंगे और फिर वापस आ जाएँगे, वो सारी हमें क्लिप्स मिल जाएँगी। अंत में तो फिर हम ऑनलाइन ही जाएँगे, नहीं तो हम IKEA तो पहुँच ही जाएँगे, वहाँ से ले आएँगे। तो ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। आप लोग ये मत सोचो कि ये लेने के इंटेंशन से गए थे, नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी लेने के इंटेंशन से नहीं गए थे टेबल। इन्होंने पहले ही घर में सब देख-दाख लिया होगा कि हमें कहाँ मँगाना है, कैसे क्या नहीं मँगाना है, और इंटीरियर वालों से अभी जो इनकी हुई है झड़प, उसके बाद तो बहुत ही अच्छे से इनका माइंड क्लियर है कि इनको अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट ये इनको यहाँ पर ऐसे दिखाना था कि हम जा रहे हैं, भई व्लॉग निकालना है ना, पूरे दिन का व्लॉग क्या दिखाएँगे? अभी देखो मैडम का पूरा शरीर का पुर्जा-पुर्जा ढीला हो चुका है, इतना मतलब बैंड बज चुकी है मैडम की। मैडम यहाँ तक कह रही थी कि रात में पैर खुलते नहीं है। मतलब मैडम, ये डबल मीनिंग बातें और इतनी वाहियात बातें नहीं करी जाती हैं व्लॉग्स में। खैर, तो मैडम वहाँ नहीं जाना चाहती थी, शायद डांस क्लासेस आज थी भी नहीं। तो मैडम जो है इन्होंने डिसाइड किया कि हम चलेंगे अब शॉपिंग-वॉपिंग पर, टेबल-वेबल देखने जाएँगे। लेकिन किसी भी शॉप वाले ने शायद इनको वीडियो बनाने नहीं दिया। एक जगह इन्होंने छोटी-सी क्लिप जो है रिकॉर्ड की है, वो भी इनका बहुत जल्दी बंद हो जाता है और बाहर निकलते ही ये बोलते हैं कि हम बेइज़्ज़ती करा कर आ गए, बेइज़्ज़ती करा कर आ गए। भई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सामने वाला तैयार ही नहीं है। हम थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, हम फिर भी लेने को तैयार हैं, लेकिन सामने वाला जो है प्राइस कम करने के लिए तैयार नहीं है। अब मैडम आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई सामने वाला अपना रेट गिराकर आपको सामान दे देगा। भई हो सकता है वही सेम चीज़ किसी और को बहुत पसंद आ जाएगी, तो वो ये थोड़ी कह देगा कि नहीं आपको बहुत पसंद आ गई है तो मैं आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ। अब आपको नहीं पसंद आ रही है, आप चलता करो, ये थोड़ी है कि मुझे पसंद नहीं आ रही तो कम में दे दो। मतलब ये कौन-सा ये दिमाग लगाया आपने दीदी जी? खैर दीदी जी जो मार्केट निकलती हैं वहाँ पर दुकानें-वुकानें देखकर थोड़ा-सा दीदी जी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं और उनको याद आता है कि भई मुझे हड़िया लेनी थी, हांडी होती है शायद वो, और उसको दीदी हड़िया-हड़िया बोल रही थी, कहीं-कहीं हड़िया भी बोला जाता होगा, तो वही सेम चीज़ ही होती है। तो वो मिट्टी की बेसिकली होती है अब, क्योंकि इसमें इन्होंने ली है एल्यूमीनियम वाली। काफ़ी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि एल्यूमीनियम मतलब अच्छा नहीं होता है, मना करते हैं लोग यूज़ नहीं करने के लिए, स्टील बर्तन यूज़ करना चाहिए, नहीं तो लोहे की कढ़ाई वगैरह यूज़ करनी चाहिए। तो वो भी लोग इनको सजेस्ट कर रहे थे, बट दीदी को कुछ मत सजेस्ट किया करो, दीदी को पसंद नहीं है। और खैर एल्यूमीनियम वगैरह भी कहते हैं कि खट्टी चीज़ें बनाने से वो अफेक्ट करता है। अगर आप नॉर्मल कुछ बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खट्टे के साथ वो रिएक्ट करता है, ऐसा कुछ है जितना मैंने पढ़ा है। तो ऐसा रहता है। तो मैडम को वो हड़िया लेनी होती है तो मैडम वो ले लेती हैं और उसी का पूरा ये थंबनेल है जो बनाया गया है। वो जो थंबनेल इन्होंने डाला है वो लेकर आई थी और इनको लग रहा था कि मैं दूँगी पुड़िया को तो पुड़िया ओवर एक्साइटेड बड़ी खुश हो जाएगी। दिया इन्होंने पुड़िया को ले जाकर तुरंत ही कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो पुड़िया देखती है, पुड़िया और सवाल कर देती है, बोलती है कि ये कितने किलो का है, कितने मतलब इसका वेट क्या है? और ऐसे ही होता है भई, ये सब सामान जब खरीदने जाते हैं तो वेट वगैरह वो होता है। लेकिन भाई पुड़िया समझो यार, मैडम वहाँ पर हड़िया जो भी वो हांडी जो भी वो लेने गई थी, वो कंटेंट के लिए लेने गई थी, ऐसे लेने नहीं गई थी कि वो कितना वेट है, कितना क्या है। मैडम तो वैसे भी पैसे देख कर लेती हैं, मैडम ने बता दिया ना 1000 की मिल गई दोनों, मैडम उसी में खुश हो गई। तो फिर पुड़िया बोलती है इनके ढक्कन कहाँ है? मतलब पुड़िया ने पूरा सत्यानाश कर दिया गिफ्ट का और इस चीज़ को इन्होंने थंबनेल पर डाला है। मतलब थंबनेल पर तब डालते ना जब वो बहुत खुश हो जाती, गले में झूल-झूल कर थैंक यू बोल रही होती, थैंक यू दीदी, थैंक यू बेकामना दीदी। तो तब मतलब तुम लोग थंबनेल पर डालते तो समझ में भी आता। खैर भूले भटकिन क्या आ चुका है कौवा, जिसके लिए इन्होंने इंतज़ाम एक टाइम पर किया हुआ था, लेकिन शायद अब वो इंतज़ाम इन्होंने हटा दिया। जैसे ही कौवे को जो हमारी फेकावना दीदी हैं वो देखती हैं तो वो चालू हो जाती हैं, भई ये चॉकलेट खाएगा क्या, चॉकलेट खाएगा क्या? मैडम आप पेट लवर हो, एनिमल लवर हो, जाने कौन-कौन सी लवर हो आप नहीं तो कोई और लवर है नहीं, ऐसा आप कहती हो और आपको ये नहीं पता है कि पक्षी क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। स्पेशली जिसको आपने कई बार रेस्क्यू किया है, जिसको आपने मेंशन भी किया अपने व्लॉग में, उसके बाद मतलब आप ये हरकतें कर रही हो, मतलब बड़ा मुझे अजीबो-गरीब वहाँ पर लगा। खैर इन्होंने वहाँ पर फिर उसके लिए इंतज़ाम किया पानी-वानी का, खाने-पीने का किया कि नहीं किया, इन्होंने कहा खाने के लिए रख दिया उसमें। अब वहाँ पर जो हमारे पविनाश भैया हैं वो चालू हो जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बोला है ऑफ कैमरा, शायद मे बी उन्होंने ऑन कैमरा बोला हो, लेकिन क्योंकि एडिटर हमारे कौन है, पविनाश भैया एडिटिंग करते हैं, तो उन्होंने एडिटिंग में काट-छाँट बखूबी कर दी और इसलिए इसको थंबनेल पर नहीं डाला, वरना ये थंबनेल पर होता। तो वहाँ पर पविनाश भैया ने काफ़ी कुछ बोला है और काफ़ी कुछ में मुझे ऐसा फ़ील आता है क्योंकि इन्होंने काटा है, छाँटा है और जो ये दिखाते हैं अपने ब्लॉग्स में उससे हम लोग काफ़ी टाइम से इनको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। तो पविनाश भैया को ऐसे ज़्यादा पसंद है नहीं है ये ज़्यादा, मतलब इस तरीके का जो करती है ना ये, क्योंकि उससे गंदगी होती है। जब आप चिड़ियों को, पक्षियों को खाना-वाना डालोगे तो वो गंदा कर
करते हैं, मतलब जब वो चुगते हैं, काफ़ी कुछ वहाँ पर गिरता है, वहाँ पर गंदा होता है। और ये क्या है, ये इनका फ्लैट है, फ्लैट, नया वाला फ्लैट जिसकी बालकनी आकर्षण का केंद्र है। और उसी बालकनी पर ये लोग सुबह शाम बैठते हैं, व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, मी टाइम लेते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को पी कराते हैं, लू कराते हैं, तो वो सब ये वहाँ कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद पविनाश भैया को पसंद नहीं आ रही होंगी कि वहाँ पर गंदगी हो। तो पविनाश भैया ने खूब मजाक मजाक बनाया दीदी का और काफ़ी कुछ बोला होगा, तो उस चीज़ को काट दिया है। और तब जब मैडम बोल रही थी ना कि इसने मेरा बहुत मजाक बनाया है, ऐसा बोला है, वैसा बोला है, तब मैं समझ गई कि ये चीज़ जो काटी गई है, क्योंकि मैडम ने तो मेंशन कर दिया कि मजाक बनाया है, ऐसा कुछ कुछ बोला है। और इन्होंने क्यों काट छाट दिया अगर वहाँ पर मजाक चल रहा था? मजाक तो अच्छा होता है ना, इनका ऑडियंस पसंद करती है, एंटरटेनमेंट है ना, तो फिर क्यों भैया जी ने वो काटा? तो वहाँ से मेरी बत्ती जली कि यहाँ इन्होंने थोड़ा सा रोष प्रकट किया होगा कि तुम जो है सत्यानाश कर रही हो अच्छी खासी चीज़ की, ये लोग जब ज़्यादा आने लगेंगे, इनको खाना वाना देने लगूंगी, बंदर भी आ सकते हैं, हम लोग बैठे होंगे, कभी बच्चे बैठे होंगे, है ना, चील आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो इन्होंने अच्छे से क्लास ले ली होगी दीदी की, तो वही चीज़ इन्होंने काट छाट दी। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब भी बिल्लियाँ बीमार होती थी या नीचे बिल्लियों ने बच्चे दिए होते थे, तो मैडम बोलती थी कि हम ले चलें, हमारी बहुत इच्छा हो रही है कि हम ले चलें, लोचा को ले चलें, इसको ले चलें, तो सर साफ मना कर देते थे, नाराज़ भी होने लगते थे और हवाला देते थे कि बच्चों को मतलब हार्म हो जाएगा, बच्चे सही से नहीं रह पाएंगे, बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे करके उस चीज़ को टाला मटोली की जाती थी। तो बात यहाँ ये है, मैडम को पसंद है जानवरों को रेस्क्यू करना, खाना पीना देना, उनकी देखभाल करना, लेकिन सेम टाइम जो पविनाश भैया हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैडम को भी एक लिमिट तक ही पसंद है, मैडम को भी एक लिमिट तक अपने कंटेंट तक ही पसंद है। रियल जो लवर है ना, जो एनिमल लवर या आप जो भी कह दो, बर्ड्स वगैरह सबको जो लव करती है, वो इनके यहाँ पुड़िया है। पुड़िया का बहुत ज़्यादा अच्छा दिल है, ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस की है इनके व्लॉग्स में, और वो कुछ भी फेक दिखाती नहीं है। जब बीच में उसका चैनल डिलीट हुआ था, वो दुखी फील कर रही थी, वो भी व्लॉग्स में दिख रहा था। जब उसके लिए गिफ्ट्स आते हैं जो वाकई में उसके मनपसंद होते हैं, वो बहुत ही खुशी से थैंक यू बोलती भी है। कई बार उससे बुलवाया जाता है तो वो भी दिख जाता है कि वो फेक कर रही है, मतलब उसका जो रियल चीज़ है ना वो दिख जाती है, कब वो फेक कर रही है कब नहीं, वो दिखता है। और ये लोग बहुत अच्छे से एक्टिंग करके लोगों को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अविनाश भैया का बिल्कुल नहीं आप पकड़ सकते हो, लेकिन दीदी जी का आप पकड़ सकते हो बहुत आसानी से। तो क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इतना ही रखते हैं इस पॉडकास्ट को, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।